हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मैथ विद एसपी सर के साथ में आपके यूट्यूब चैनल मैथ विद एसपी सर। और आपके सामने खड़े हैं आपके एसपी सर। 9th-10th का बेसिक जो पोलिनोमियल का वीडियो था वो आपके यूट्यूब पे आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। पोलिनोमियल क्या होता है और टाइप ऑफ पोलिनोमियल थे अपने टर्म के बेस पे और डिग्री के बेसिस पे अपने पोलिनोमियल कंप्लीट कर लिए। ठीक है, यदि अपन एक बार रिवीजन कर लेते शॉर्ट फॉर्म में, पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या होता है अपने पास में, पोली प्लस नोमियल। पोली यानी होता है अपने पास में क्या, टर्म मैनी, और नोमियल मतलब होता है टर्म्स। जिसमें मैनी टर्म्स होती है वही क्या होता है अपने पास में पोलिनोमियल। टाइप ऑफ पोलिनोमियल की बात करते हैं तो टू टाइप्स के होते हैं, एक टर्म के बेस पे, एक अपने पास में होता है डिग्री के बेसिस पे। टर्म के बेसिस पे पोलिनोमियल की टाइप्स की बात करें तो अपने पास में 4 टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है अपने पास में मोनोनोमियल, बायोनोमियल, ट्राइनोमियल और फिर पॉलिनोमियल। मोनो यानी फर्स्ट, जिसमें क्या होती है, सिर्फ सिंगल टर्म होती है, वो कौन सा नोमियल होता है अपने पास में, मोनोनोमियल होता है लाडलो। फिर आता है पास में बायोनोमियल, बायो यानी दो, टू, जिसमें अपने पास में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, 2 होंगी। फिर बात करते हैं ट्राइनोमियल की, नंबर ऑफ टर्म कितनी होंगी पास में, 3। और पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी, मोर देन 3 यानी मैनी टर्म्स। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं डिग्री के बेसिस पे। डिग्री के बेसिस पे अपने 4 टाइप्स किए थे। कांस्टेंट पोलिनोमियल, सेकंड था अपने पास में लीनियर पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल मतलब कोई वेरिएबल होगा उसकी पावर 0 होगी, या अपने पास में जो नंबर्स होंगे वो भी किसमें आते हैं, अपने पास में कांस्टेंट पोलिनोमियल में आते हैं। फिर बात करते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक यानी 2, जो भी वेरिएबल होगा उसकी जो मैक्सिमम पावर होगी वो क्या होनी चाहिए अपने पास में, 2। फिर आता है अपने पास में क्यूबिक पोलिनोमियल, जिसके अपने पास में जो वेरिएबल होगा उसकी जो मैक्सिमम पावर होगी वो क्या होगी, 3 होगी। अब बात करते हैं आज अपन अपने 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल। और उसमें यदि अपन बात करें तो कौन से चैप्टर की कौन सी इक्वेशन आती है अपने पास में, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है। कौन सा पोलिनोमियल होता है अपने पास में, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है। यदि मैं इसकी जनरल इक्वेशन पूछूं तो क्या होती है बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। यहां पे यदि मैं एक्स और एक्स स्क्वायर की बात करूं तो क्या होते हैं, अरे मैंने पहले भी बताया था बेटा, ये क्या होते हैं अपने पास में, वेरिएबल होते हैं। क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। सी क्या है, सी वो नहीं है जो आप समझ रहे हो, सी है अपने पास में कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट। हाँ, क्या समझ रहे हो, मुझे नहीं पता क्या समझ रहे हो। ए और बी क्या है, फिर ए और बी क्या है, कोफिशिएंट है। क्या है बेटा, कोफिशिएंट है। क्या है, कोफिशिएंट है। किसके, वेरिएबल के कोफिशिएंट है। यदि मैं बात करता हूं यहां से, यदि मैं बात करता हूं यहां से कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, अरे कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और सेकेंड टर्म में बात करता हूं कोफिशिएंट, बोले सर कितना टेंट टेंट करोगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, और किससे हो रहा है, ए से। तो कोफिशिएंट ऑफ ए एक्स का, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए, और यहीं पे अपने पास में कोफिशिएंट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी। और जिसकी कोई एक्स नहीं होती, जिसकी कोई एक्स नहीं होती वो क्या होता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट होता है। जिसकी कोई एक्स नहीं होती वो कौन सा टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। वो वाली एक्स नहीं जिसके साथ एक्स कोई वेरिएबल नहीं होता, हाँ वही एक्स, एक्स वहां वो वाली एक्स नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन टू जीरो एंड द कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। देखो ये तो अपने पास में होते हैं क्या, कोफिशिएंट। अब जीरोज क्या होते हैं, जीरोज फाइंड करना आपने 9th क्लास से सीखा होगा। अपने पास में कोई इक्वेशन होती है, उस इक्वेशन को सोल्व करके अपने पास में कोई भी वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं अपन। ठीक है, पहले इसके फॉर्मूले लिख लो आप। इसके टू फॉर्मूले होते हैं अपने पास में, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा और बीटा क्या है अपने पास में बेटा, अल्फा और बीटा क्या है अपने पास में, जीरोज है। किसके, जो अपने पास में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा उसकी जो वैल्यू आएगी, इज इक्वल टू होता है अपने पास में माइनस का बी अपॉन ए। माइनस का बी क्या है अपने पास में, माइनस को एज इट इज रखना है। बी क्या है अपने पास में, देखो बी क्या है अपने पास में, क्या है, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए क्या है अपने पास में बेटा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर।
देखो एक फॉर्मूला होगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस, ध्यान रखना फॉर्मूले में माइनस है पहले से ही, और ए क्या है अपने पास में, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सेकंड है अपने पास में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी जीरोस को यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या फॉर्मूला बनेगा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल होता है सी अपॉन ए। सी वापस से सी आ गया, जिसकी कोई एक्स नहीं होती वो क्या होता है, सी होता है, यानी कांस्टेंट होता है। अरे सी एक्स वो नहीं, जिसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं होता, वही क्या होता है अपने पास में, सी होता है। सी मतलब कांस्टेंट होता है। आगे चीजें समझ में, ये आप फॉर्मूला नोट कर लो बेटा। फिर इससे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, यहां तक नोट कर लो एक बार, ठीक है। ये आपकी 2.1 का थोड़ा सा एक बार बता देंगे आपको, 2.1 के क्वेश्चन नहीं बताए, थोड़ा सा कोई नहीं, 2.1 के लिए एक अलग से छोटा सा वीडियो बनाएंगे, गर्मी बहुत ज्यादा है। यहां तक समझ में आई। देखो क्या करना है, एक्स, ए और बी क्या है अपने पास में, ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और बी क्या है अपने पास में कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी क्या है, जिसकी कोई एक्स नहीं, जिसके साथ कोई एक्स नहीं, कांस्टेंट टर्म विदाउट एक्स, ठीक है। अब ये अपने पास में रिलेशन बिटवीन टू जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। देखो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है अपने पास में, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी दोनों का मल्टीप्लाई, अल्फा और बीटा को यदि मल्टीप्लाई करते तो किसके इक्वल होगा, सी अपॉन ए। सी क्या है, सी वो नहीं है, क्या है, विदाउट एक्स, जिसके साथ में एक्स नहीं होगी, अरे होगी नहीं, जिसके साथ एक्स नहीं होगा, यानी कोई वेरिएबल नहीं होगा, सिंगल टर्म होगी, नंबर्स होंगे, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ए क्या है, फिर से ए आ गया, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब बात करते हैं क्वेश्चन को लेकर। यहां तक चीजें समझ में आ गई तो क्या करना है, सबको सी की कसम, क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है या सब्सक्राइब करना है, नहीं तो तुम भी क्या रहोगे, तुम भी अपने जीवन में क्या रहोगे बेटा, कुछ नहीं रहोगे, आगे बढ़ते रहना है, कुछ नहीं रहना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन करते हैं अपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन। एक फर्स्ट है आपका 2.1 का क्वेश्चन है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस का 8। अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले अपन फाइंड ऑफ जीरोस को फाइंड करेंगे। जीरोस को फाइंड करने के लिए क्या करना है, अपने को एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एंड द कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लिकेशन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, 1 मल्टीप्लाई माइनस 8, क्या हुआ, माइनस का 8। अब देखो कंडीशन क्या है, -8 के ऐसे फैक्टर करो, ऐसे टुकड़े करो, एक मिनट, ऐसे टुकड़े करो, -8 के ऐसे टुकड़े करने हैं अपने को, कि मल्टीप्लाई होने पे अपने पास में माइनस के 8 हो और प्लस माइनस होने पे माइनस के 2। यदि किसी को फैक्टर करना नहीं आता है, एलसीएम निकालो बेटा 8 का, 4 2 2 2 2 2 जा 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 8 होते हैं, 4 में से -2 करता हूं तो 2 आते हैं, लेकिन अपने को किसका चाहिए, माइनस का। तो क्या मैं इसके ऐसे फैक्टर करूं, लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 2x और माइनस के 8। यहां पे यदि मैं -4 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस के 8 होंगे, और माइनस के 4 से प्लस के 2 निकालता हूं तो क्या होंगे, माइनस के 2। और अपने को चाहिए क्या था, यही तो चाहिए था कि मल्टीप्लाई होने पे माइनस के 8 आने चाहिए और प्लस माइनस होने पे माइनस के 2 आने चाहिए। लाड लो, आ गए। अब क्या करने, इन दोनों में कॉमन क्या है अपने पास में, कौन है कॉमन, जब दो लोगों में टकराव होता है, बोले ये मेरा भी था, ये मेरा है, यानी इन दोनों में कॉमन कौन है, एक्स। कौन है कॉमन, एक्स। और जहां एक्स कॉमन होता है वहां क्या होते हैं, झगड़े होते हैं। क्या होते हैं, झगड़े होते हैं, नहीं करना झगड़ा। इन दोनों में कॉमन क्या है, यहां एक्स इसके साथ अलग है और ये क्या है, विदाउट एक्स है, तो इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, 2। यहां पे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस के 4। देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस का 4, और यहां क्या हो गया, एक्स प्लस के 2। यहां तक गाड़ी अपनी पहुंच जाती है। तो क्या करना है, दो फैक्टर हो गए, दोनों फैक्टर को क्या करना है बेटा, 0 के इक्वल कर दो। किसके इक्वल कर दो, 0 के इक्वल कर दो। नो एक्स, ठीक है, विदाउट एक्स क्या हो जाएगा,
x इजिकल्स टू 4 और x इजिकल्स टू क्या हो जाएगा माइनस का 2। अपने पास में x की क्या मान आई, क्या वैल्यू हो गई, एक x की वैल्यू है 4, एक x की वैल्यू है माइनस का 2। अब देखो इसके रिजल्ट चेक करने हैं, क्या करने हैं, चेक रिजल्ट्स। रिजल्ट चेक करने के लिए अपने को क्या करना है, फर्स्ट कंडीशन है अपने पास में क्या, सम ऑफ जीरोज, क्या सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज की फॉर्मूला क्या था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा किसको पकड़ के, पीटा, माइनस बी अपॉन ए को पकड़ के पीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है अपने पास में, 4 क्या है, अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 4 और बीटा इज इक्वल टू माइनस का 2, 4 प्लस माइनस का 2। अब देखो माइनस बी क्या है अपने पास में, बी क्या था, बी था एक्स का कोफिशिएंट, किसका कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट। ध्यान रखना एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 2। देखो पहले से माइनस था, माइनस का 2। ये क्या है, एक्स का भी स्क्वायर का कोफिशिएंट, इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा बेटा 1। 4 माइनस के 2 क्या हो जाएंगे अपने पास में प्लस के 2 और यहां पे माइनस माइनस प्लस होके क्या हो जाएंगे 2। यानी अपने पास में सम ऑफ जीरोज में तो रिजल्ट क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन की, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। कौन से जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे अपने पास में, अरे अल्फा मल्टीप्लाई बीटा और क्या कर दिए पकड़ के सीटा, क्या हो गया सी अपॉन ए। देखो दिख रहा है क्या यहां तक, तो देखो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा 4 मल्टीप्लाई माइनस के 2 और देखो अल्फा 4 बीटा माइनस का 2, सी क्या है विदाउट एक्स है, कितना मान है माइनस का 8 और जिसके पास डबल एक्स है वो क्या है, कुछ नहीं है उसके पास, क्या हो जाएगा 1। तो यहां से कोई वैल्यू नहीं है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस का 8 इज टू माइनस का 8। यहां पे भी लाड लो क्या हो गए, दोनों बराबर हो गए। इसके पास में भी कोई एक्स नहीं, इसके पास में भी कोई एक्स नहीं, विदाउट एक्स। ठीक है, तो ये क्या है अपने पास में, ये अपने पास में प्रूव डेट हो गया, ये वेरीफाई हो गया कि अपने पास में जो जीरोस थे वो क्या है सही। यदि आपके जीरोस सही नहीं होंगे तो अपने पास में यहां पे LHS इज टू RHS नहीं होगा। होप करता हूं यहां तक चीजें समझ में आई है। अरे समझ में है तो किसका इंतजार हो रहा है, एक्स का नहीं, लाइक और शेयर का इंतजार हो रहा है मुझे तो, और सब्सक्राइब तो कर ही रहे हो आप, तो नहीं कर रहे हो ना तो उनका इंतजार भी खत्म कर दो। क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, दबा के कर दो, लाड लो। ठीक है, अब बात करते हैं इनके अपने पास में जीरोज हो, अपने पास में जीरोज हो तो अपन इक्वेशन कैसे बनाते हैं। देखो एक फॉर्मूला लिखना, राम बाण, ठीक है, राम की बाण। देखो यदि अपने पास में जीरोज हो तो फॉर्मूला लिख लो, एक्स स्क्वायर, एक्स का करना है स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, और क्या इनके साथ में एक्स है और जिनके पास में एक्स नहीं उसको लिखते हैं अल्फा मल्टीप्लाई बीटा और इसको लिख देना बराबर में 0। यदि आपको जीरोस दे रखे हो और उनसे क्या निकालनी हो, अपने को इक्वेशन बनानी हो तो बेटा क्या करना है, ये फॉर्मूला लिख लो, रट लो, याद कर लो। ठीक है, कर लो याद जल्दी से, और याद करते करते क्या करना है, अरे क्या करना है, ये कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। तो देखो यदि अपने पास में सम ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अपने पास में क्वेश्चन में दे रखा हो, दे रखा है सम ऑफ जीरोस एंड सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू अपने पास में दे रखी है। सम ऑफ जीरोज की वैल्यू अपने पास में है 1/4 और ये अपने पास में माइनस का 1/4। देखो सम ऑफ जीरोज क्या होता है बेटा, अपने पास में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है 1/4 और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा कितना दे रखा है माइनस का 1/4। क्या करना है, कुछ नहीं करना, मैथ टू इक्वेशन, इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी, क्या करना है, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट वैल्यू यहां पे पुट करो, क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस पहले से था क्या हो जाएगा 1/4 एक्स प्लस के माइनस का 1/4। क्या करना है, ये हो जाएगा अपने पास में एक्स स्क्वायर माइनस का x/4 प्लस का 1/4 बराबर 0। अरे एलसीएम ले लो इसका सारे का, क्या हो जाएगा अपने पास में 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 और ये आ गया 4 और इस 4 को क्या कर दो 0 से गुणा कर दो, इक्वेशन बन गई अपने पास में 4
एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1। अरे आ गया क्या समझ में? आ गया समझ में तो क्या करना है, लाइक कर दो। देखो ये फॉर्मूला लिख लो, अरे ये फॉर्मूला लिख लो, इससे क्वेश्चन बनता है आपके पास में। और ये दोनों टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं, ये 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है आपका बोर्ड एग्जाम में। और ये इक्वेशन अभी अभी करवाया था ना मैंने, ये आपकी लास्ट ईयर एग्जाम में आया क्वेश्चन है बेटा, ये आपकी लास्ट ईयर एग्जाम का है। अब 2.1 का अपन वीडियो बाद में डालेंगे, थोड़ा सा दिमाग से निकल गई थी चीजें, ठीक है। यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। इतनी गर्मी में हम तप रहे हैं, तपने का रिजल्ट दे दो बेटा, एक लाइक शेयर सब्सक्राइब। और एक टारगेट छोटा सा, लाइक का टारगेट रखते हैं अपन 15 से 20, सब्सक्राइबर है अपने 72, टारगेट है अपना 80 से 90 के बीच में, ठीक है। यहां तक पहुंचा दो, फिर अब दूसरा टारगेट होगा, बाकी और मेहनत होगी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।